नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आरएमएल एसजीपीजीआई के इस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे आरएमएल और एसजीपीजीआई दोनों में बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल जो क्वेश्चन हमें लगते हैं जनरल नॉलेज से, जनरल स्टडी से, जो कि प्रोबेबल है, और कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने डाउट के लिए रखे हैं कि सर ये क्वेश्चन एक बार वापस क्लियर करा दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करेंगे आज का सेशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें जो चीजें यहाँ पर पढ़नी है वो केवल पढ़ते हैं कि एग्जाम्स के हिसाब से, हमारी एग्जाम्स के स्तर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट बनता है। नोबेल प्राइज, ये स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, NOBEL, ठीक है, नोबेल। और ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर ये प्राइज दिए जाते हैं। आप पढ़ते हो अखबारों में कि इसमें नोबेल प्राइज इसको मिला, आपकी बार इसको मिला, आपकी बार इसको मिला। तो नोबेल प्राइज एक्चुअल में जो दिए जाते हैं वो किस साइंटिस्ट के नाम पर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वो है अल्फ्रेड नोबेल। मतलब कि उन्हीं के नाम पर है, पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट रहे हुए, तो इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया होगा, तो पता होना चाहिए इनकी इन्वेंशन जो क्या है वो है डायनामाइट। डायनामाइट सब लोग पहचानते हैं क्या होता है डायनामाइट, विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के पास में पैसा बहुत था, जितना भी इन्होंने कमाया हमने पढ़ा नहीं भाई कि कहां से इनके पास में पैसा था, हजारों करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी थी। तो विल लिखने का प्रचलन आप समझते हो कि भाई क्या लिखते हैं, वसीयत। विल लिखने का प्रचलन होता है, तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, विल में लिखा कि मेरा जितना भी पैसा है वो हर साल आप लोगों को जो इन क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को प्राइज के रूप में दीजिए, ताकि लोगों की मोटिवेशन बढ़े, लोगों को मोटिवेशन बढ़े और वो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करें। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई आप लोग अच्छा कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन और क्या राइज हो जाता है, सारे क्वेश्चन ही हैं अपने आप में, कि नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। कब से दिए जाने लगे, ऑब्वियस सी बात है, उनकी डेथ के बाद में 1901 से दिए जाने लगे। 1901 से कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा टाइम रहा है क्या, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर दिए जा रहे हैं। जब जब कभी भी विश्व में आपदाएं आई हैं, और आपदाएं क्या रही हैं, दो तो वर्ल्ड वार हो गए, उस समय में नहीं दिए गए, एक दो बार और नहीं दिए गए, तो तब तब नोबेल प्राइज जो है वो नहीं मिले हैं, और 1901 से कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि आप देखते हो कि पीस में यानी शांति के क्षेत्र में इनको मिला, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला। तो नोबेल प्राइज जो है इसके कितने फील्ड हैं, नोबेल प्राइज जो है इसके 6 फील्ड हैं एक्चुअली। कितने फील्ड हैं, 6 फील्ड हैं। पहले 5 ही थे, अब वो एक वो नहीं है, पहले 5 ही थे, इकोनॉमिक्स को बाद में जोड़ा गया, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इसको 5+1 फिर क्यों लिखा है बताते हैं अभी आप लोगों को। 5 फील्ड जो है वो क्या है, सबसे पहली बात पता होनी चाहिए आपको, वो क्या है। एक तो PCMEL, PCMEL का नाम सुनोगे आप जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे, और आपको जो छुट्टियां मिलती हैं साल के 30, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में 15 छुट्टियां आपके अकाउंट में ऐड हो जाती हैं। EL अर्न लीव उनको बोलते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर EL। PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, बताएंगे अभी आप लोगों को। P का मतलब फिजिक्स ही है, C का मतलब केमिस्ट्री ही है, M का मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, ये मेडिसिन है। आप बोलोगे कि सर फिर इसमें एक फिजियोलॉजी के नाम से भी तो मिलता है, वो मेडिसिन फिजियोलॉजी का जो है वो एक ही है। मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी जो है वो एक ही है, मीन्स मेडिसिन कह लीजिए, जैसे उसको फिजियोलॉजी बोल लीजिए। ई जो है वो किसका है, ई का मतलब इकोनॉमिक्स है, जो लेटर ऑन जोड़ा गया था, और एल का मतलब क्या, लिटरेचर है, साहित्य है। समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए समझ जाइए आप इन चीजों को। पी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। और ये 5 जो है फील्ड हैं जिनमें जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। 6वां फील्ड कौन सा है, 6वां फील्ड जो है वो पीस का है, शांति का है, शुरू से ही दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इनको जो ब्रेकअप किया है उसका रीजन अलग है। और ये ब्रेकअप हमने क्यों रखा है यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को। ये जो कहाँ, अच्छा नोबेल जो है वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले थे भाई, स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। और अब जो प्राइज जो दिए जाते हैं सारे के सारे कहाँ पर दिए जा रहे हैं, 5 तो दिए जा रहे हैं स्वीडन में, और जो ये 6वां जो प्राइज पीस का है वो नॉर्वे में दिया जाता है, इसलिए हमने इनका ब्रेकअप यहाँ पर रखा है आप लोगों को। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नोबेल प्राइज जो है वो 1901 से शुरू हुई, स्वीडन के साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए हैं। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 5+1 6 फील्ड में दिए जाते हैं। 5 फील्ड जो है PCMEL है,
पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन या फिजियोलॉजी है। ई का मतलब इकोनॉमिक्स है, जो कि लेटर ऑन जोड़ा गया था, शुरू से नहीं था। और ये प्राइज एक्चुअली एग्जैक्ट नोबेल प्राइज भी नहीं है, लेकिन हम 6 ही मानेंगे, ठीक है। इस प्राइज का कुछ अलग भी नाम है। एल का मतलब लिटरेचर है। और ये जो छठवां हमने यहाँ पर दिखाया आपको पीस, इसको हमने क्यों इसको ब्रेकअप किया, ये 5 प्राइज जो है वो स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब हमने क्यों बताई आपको चीजें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज नॉट गिवन इन स्वीडन, ठीक है ना। पीस जो है स्वीडन में नहीं दिया जाता है। पीस नोबेल प्राइज पीस इज गिवन इन नॉर्वे, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया यहाँ पर पीस जो है उसका नोबेल प्राइज आपको नॉर्वे में मिलता है। एक चर्चित नाम रहा है, क्या इसका नाम रहा है। अब स्पेलिंग तो भाई गलत हो सकती है, हम भी इतनी रिसर्च नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं कि सही लिखें। कोफी अन्नान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेटर ऑन जनरेशन से कम सुना होगा शायद। कोफी अन्नान जो है वो घाना से आते हैं और घाना के रहने वाले थे, और ये एक्चुअल में यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी रहे हुए, सेक्रेटरी जनरल रहे हुए, 7 सेक्रेटरी जनरल थे। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और इन्हें किस क्षेत्र में मिला हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। पीस के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला हुआ है। ये चीजें यहां तक हो गई। अब आते हैं भारत पे, हमारी बात भी तो हम करेंगे ना, भारत पे आएंगे कि भारत में आज तक किसी को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला। जी मिला। सबसे पहला नोबेल प्राइज हमें 1913 यानी ब्रिटिश टाइम में मिला हुआ है, और पता होना चाहिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी एक पोएम थी गीतांजलि के नाम से, गीतांजलि के नाम से, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था किसी इंग्लिश राइटर ने। तो उस पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद में उस पर की बड़ी वर्ल्ड फेम हुई, वर्ल्ड फेम मिली इस बुक को। तो उन्हें गीतांजलि यानी लिखने के मामले में, लिखने मतलब साहित्य की थी ये, तो लिटरेचर के मामले में ये कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहला नोबेल प्राइज 1913 में भारत को मिला। किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। किस में मिला, लिटरेचर में मिला। किसके लिए मिला, उनकी इस, हालांकि वो तो फिर ओवरऑल मिलता है, लेकिन इससे उनको ख्याति मिली, बड़ी फेम मिली गीतांजलि के लिए। उसके बाद में आप आइए, सेकंड टाइम कब मिला, 1930 में। ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, 2-3 नाम जो है। 1930 में आपने सब बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आए हैं तो पता होगा, आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, रमन इफेक्ट पढ़ा होगा। वो रमन इफेक्ट हमारे भारत के ही फिजिक्स के साइंटिस्ट ने दिया भाई, किसने, सीवी रमन ने दिया था। इसका मतलब इन्हें सीवी रमन को किसमें मिला भाई, सीवी रमन को दिया गया फिजिक्स के अंदर रमन इफेक्ट के लिए। तो ये चीजें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा एक लेटेस्ट में मिला हुआ है किसको, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी। इन्हें किसके लिए मिला भाई, पीस के लिए मिला हुआ है। 2014 में जो एक लड़की है अफगानिस्तान की, उस समय तो बड़ी चर्चित थी, मलाला यूसुफजई, और आजकल तो भारत के लिए उल्टे सीधे बयान देती है कश्मीर को लेकर के वो। तो उनके साथ में ज्वाइंटली जो है कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला हुआ है, पीस के क्षेत्र में ये मिला हुआ है, नोबेल प्राइज जो है वो मिला हुआ है। सीडेक, सीडेक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक्चुअल में क्या लिखा आता है, सीडेक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। नाम क्या है इसका, सी का मतलब क्या है, कंप्यूटर, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ए का मतलब है एडवांस सॉरी कंप्यूटर का नहीं है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर के सेंटर का नाम है। पहली चीज तो आपको इतना पता रहा तो एग्जाम के अंदर भूलेंगे नहीं, ठीक है। सीडेक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसके डेवलपमेंट के लिए है। कहां पर है, ये पुणे के अंदर है। ये इंस्टीट्यूट जो है स्टैब्लिश किया गया पुणे के अंदर। क्यों जरूरत पड़ी, आप लोग नाम सुनते होंगे सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का नाम सुनते होंगे। यूएस ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया किसके नाम से, क्रे के नाम से। सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है नंबर में सुपरमैन, मतलब एक आदमी कई आदमियों का काम कर सके। तो सुपर कंप्यूटर भी है, वो एक कंप्यूटर है 30, 40, 50, 100 कंप्यूटर्स का काम कर सके, तो ऐसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। तो भारत ने कहा यार हमें भी दे दो, उन्होंने बोला नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों, रीजन क्या बताया कि यार आप लोग न्यूक्लियर वेपन बना लोगे तो मतलब हमें गड़बड़ लगती है, इस ये ग्राउंड देख करके मना कर दिया। सेम वो नहीं थी कहानी महाभारत के अंदर, द्रुपद का नाम आपने सुना होगा, द्रुपद, और द्रोण का नाम आपने सुना होगा, बचपन के बहुत अच्छे स्कूल फ्रेंड्स थे ये।
और द्रुपद ने बोल दिया ऐसे खेल खेल में कि बेटा भाई यार मैं जब राजा बनूंगा ना बड़ा होकर के तो आधा राज दे दूंगा तेरे को। अब बड़ा हो गया, राजा बन गया, तो भूल गया बचपन की जो मित्रता थी उसको भूल गया। तो द्रोण को पता लगा यार अपना दोस्त तो राजा बन गया, तो चलते हैं उसके पास में। बहुत गरीब फैमिली से था, ठीक है, तो गरीब था तो चला गया एक दिन द्रुपद के पास में सभा में जाकर। पहले तो घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं देते थे भाई, करप्शन तो हमेशा ही था, ऐसे ही था, ऐसा थोड़ा ना है। वो भी दरबारी जो है बाहर जो खड़े रहते थे वो मांग लेते थे रिश्वत वगैरह। तो भाई फिर अंदर जाने दिया, भाई मैं फ्रेंड हूँ द्रुपद का, यार ऐसे कैसे फ्रेंड हो गया। द्रुपद के पास में गया तो द्रुपद ने इंसल्ट कर दिया उनको ना कि यार मित्रता जो है बराबरी वालों के बीच में होती है, ऐसे नहीं होती। तो द्रोण को भी गुस्सा तो आना ही था यार, बचपन की मित्रता भूल गया। फिर आ गया मुंह लटका करके एकदम से, नौकरी मिल गई फिर कहाँ पर, धृतराष्ट्र के यहाँ पर कौरव और पांडवों को पढ़ाने की, कि पांडु खत्म हो गए थे तो पांडवों की जिम्मेदारी भी धृतराष्ट्र के पास में थी, उनको पढ़ाया। और पढ़ाने का मतलब धनुर्विद्या सिखाई। तो गुरु दक्षिणा फीस होती थी, आज की डेट में हमने तो फीस ले ली आपसे एडवांस में, उस समय फीस बाद में होती थी। तो उन्होंने बोला कि भाई फीस, गुरुजी फीस क्या चाहिए आप लोगों को ना, आपको। तो उसने बोला कि यार वो द्रुपद चाहिए मुझे, उसको लेकर गया, मेरे पैरों में गिराना है। तो दुर्योधन को बड़ा घमंड होता था, उन्होंने बोल दिया कि यार गुरुजी मैं अभी लेकर के आता हूँ। तो द्रुपद भी पावरफुल था, ऐसा तो था नहीं, 2 थप्पड़ मारे दुर्योधन को, भाग यहाँ से और आ गया हार के, मतलब थप्पड़ मारने मतलब भाग करके मतलब हरा दिया उसको। तब अर्जुन गए और मतलब पांडव अर्जुन जो भी है साथ में गए और उन्होंने द्रुपद को हराया और गुरुजी के चरणों में लाके गिरा दिया। माफी मांगी द्रुपद ने, लेकिन आदराज भी दे दिया, लेकिन दुश्मनी तो होती है फिर। और फिर द्रुपद ने तपस्या की, द्रुपद अग्नि से द्रुपद पैदा हुए, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जिसका नाम है, जो फील्डिंग के एक्सपर्ट थे उस समय के, व्यूह रचना के, और द्रौपदी जिनका विवाह हुआ था अर्जुन के साथ में। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि समय का पता नहीं होता भाई कौन क्या करेगा। और फिर द्रुपद के बेटे ने धृष्टद्युम्न ने ही द्रोण की हत्या की थी महाभारत के समय में, मीन्स मारा था, उनका वध किया था। उनको हत्या सब तो थोड़ा सा सही नहीं लगता, उनका वध किया था। तो चीजें चलती रहती। वैसे ही अमेरिका ने मना कर दिया, भाई हम नहीं देते तुम्हें, जो अपना जो सुपर कंप्यूटर है मना कर दिया। तो भारत ने एक साइंटिस्ट मीन्स कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे, भाटकर, मिस्टर भाटकर, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, उनको हायर किया। जैसे मेट्रो के लिए हायर कर रखा था हमने, वैसे ही उन्होंने सब कंप्यूटर इसके लिए हायर किया और सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए बोला। और भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया, परम। अब वो परम के नाम से ही है, लेकिन सीरीज अलग अलग है। उस समय शायद 8000 के करीब बनाया था, फिर 9800, फिर 10000, इस तरीके से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए कि परम क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है, परम है, उसकी सीरीज है अलग अलग से ना, जनरेशन है उसके अलग अलग। सीडेक हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि सीडेक जो है भारत का कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है और ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए है, पुणे में है। 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी दिमाग में रखना। और एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मिस्टर भाटकर, जैसे मेट्रो के लिए हायर किया गया था वैसे ही इनको हायर किया गया मिस्टर भाटकर को। और परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर के नाम से भारत में भी बनाया है अपना, और लंबे टाइम पहले बना लिया था, अब उसकी सीरीज आती है एक्चुअल में।